दोस्तों, इस वीडियो में हम बॉलीवुड की टॉप कंट्रोवर्सीज़ की बात करेंगे। वो कंट्रोवर्सीज़ जो इस समय सुर्खियां बटोर रही हैं। सबसे पहला मामला सैयारा से नई नई स्टार बनी एक्ट्रेस अनीत पड्डा का है। कहा जा रहा है कि कुछ लोग बॉलीवुड के अंदर से और बॉलीवुड के मीडिया में भी उन्हें जानबूझकर निशाना बना रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी कंट्रोवर्सी, एक मराठी फिल्म आने वाली है खालिद का शिवाजी। क्या है मामला, कई हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं, उनका क्या कहना है और पुलिस ने हस्तक्षेप करके इस मामले में क्या कहा है, इस पर हम बात करेंगे। अगली कंट्रोवर्सी नेशनल अवार्ड से जुड़ी है। मलयालम फिल्म आदु जीवितम जब रिलीज़ हुई थी तो दर्शकों ने उसे बहुत प्यार दिया था, क्रिटिक्स ने उसको बहुत हाई रेट किया था, मगर नेशनल अवार्ड्स में इस फिल्म को कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया है। क्या है ये पूरा मामला, इस पर हम बात करेंगे। और आज की जो आखिरी कंट्रोवर्सी है इस वीडियो में, हम आशुतोष गोवारिकर पर भी बात करेंगे। क्यों कहा जा रहा है कि उन्होंने बॉलीवुड का सिर शर्म से झुका दिया है। तो सबसे पहला मामला अनीत पड्डा का। सैयारा ने उनको रातों रात स्टार बना दिया है। उनके साथ आहान पांडे लॉन्च हुए थे। वर्ल्ड वाइड ये फिल्म 500 करोड़ रुपए कमा चुकी है, ये बताया जा रहा है। तमाम रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और बहुत सारे लोग हैं जो थिएटर में रोए, नाचे, हंसे, गाए, इमोशनल हुए। वो सारे वीडियोस तो अपनी जगह। इस जोड़ी को पसंद किया जा रहा है। इसके बावजूद अब सोशल मीडिया में ये खबरें चल रही है, ये चर्चा हो रही है कि अनीत पड्डा को कुछ लोग, ख़ास तौर पर जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से जुड़े हैं या ऐसे मीडिया के लोग जो इंडस्ट्री में सितारों के साथ जिनकी अच्छी उठक बैठक है, वो अनीत पड्डा को जानबूझकर निशाने पर ले रहे हैं। और कारण ये कि वो नॉन नेपो किड हैं। अभी तक तो आप सुनते आए कि नेपो किड्स निशाने पर हैं, यहाँ मामला उल्टा है। दरअसल अनीत पड्डा के आने से कई लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में जो एक्ट्रेसेस हैं, नेपो एक्ट्रेसेस हैं, नेपो किड्स हैं, उनको ख़तरा महसूस होने लगा है। तो इसीलिए जैसा इंडस्ट्री के अंदर होता है, लोग अपनी अपनी तरह से फील्डिंग सजाते हैं, उभरते हुए एक्टर और एक्ट्रेसेस के खिलाफ प्रचार कराते हैं। कुछ इसी तरह की बात अनीत पड्डा को लेकर भी हो रही है कि कई लोग एक्टिव हो गए हैं, मगर कई मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि वो तो बहुत कमज़ोर लगी। फिल्म में उनका कैरेक्टर जो है आज की लड़कियों के हिसाब से नहीं है। आज की लड़कियां इतनी कमज़ोर थोड़ी होती हैं, वो आज की लड़कियों को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। तो इस तरह से बहाने बना बना कर जो है अनीत पड्डा को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उनको कमज़ोर दिखाने और कमज़ोर साबित करने की कोशिश की जा रही। तो ये तो खैर बॉलीवुड का पार्ट एंड पार्सल जिसे कहा जाता है, ये हिस्सा है उसका। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में अनीत पड्डा इस मामले से कैसे निपटेंगी या उनका पीआर इस मामले में क्या करेगा। दूसरी खबर मराठी फिल्म खालिद का शिवाजी को लेकर है। इस फिल्म को लेकर मुंबई और महाराष्ट्र के हिंदू संगठन एक्टिव हो गए हैं। वो लोग इस फिल्म पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज़ नहीं होना चाहिए। इस फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज़ हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। दरअसल इस ट्रेलर में एक मुस्लिम बच्चे की कहानी बताई गई है जो स्कूल में पढ़ाई के दौरान खुद को दूसरे बच्चों से कुछ अलग महसूस करता है, क्योंकि बाकी बच्चे यहाँ हिंदू हैं। और यहीं से हिंदू और मुस्लिम का सवाल इस कहानी में पैदा होता है और छत्रपति शिवाजी महाराज की बात आती है। क्लास में इतिहास के टीचर जब छत्रपति शिवाजी महाराज पर पढ़ाते हैं तो कुछ ऐसे तथ्य बोलते हैं जिसको लेकर ये संगठन आपत्ति जता रहे हैं। जैसे इस ट्रेलर में ही आप देखेंगे कि आया है कि शिवाजी महाराज की सेना में 35% तक सिपाही जो थे वो मुस्लिम थे, उनके 11 अंगरक्षक मुस्लिम थे। रायगढ़ जो प्रसिद्ध किला है शिवाजी महाराज का, वहाँ पर उन्होंने मस्जिद भी बनवाई थी अपने सैनिकों के लिए। तो अब इन हिंदू संगठनों का कहना है कि ये सारी बातें करके छत्रपति शिवाजी महाराज की जो हिंदुत्व वाली छवि है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। ये वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो इस बात को भी मानने को तैयार नहीं है कि छत्रपति शिवाजी महाराज धर्मनिरपेक्ष थे। इन संगठनों का ये कहना है कि इस तरह की फिल्म जो है शिवाजी महाराज की छवि को नुकसान पहुंचाती है, इस फिल्म को रिलीज़ नहीं होने दिया जाना चाहिए। तो सोशल मीडिया में बहुत सारे पोस्ट आए हैं। अब इनको लेकर फिल्म के मेकर्स ने पुलिस में शिकायत भी की है। तो जहां शिकायत की गई है भांडुप पुलिस स्टेशन मुंबई का, वहां के अधिकारी ने इन संगठनों को चेतावनी दी है और इसके बाद सोशल मीडिया पर अच्छा खासा हंगामा मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। तो फिल्म आएगी कि नहीं ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस फिल्म का ट्रेलर आप यूट्यूब पर ज़रूर देख सकते हैं। अगली कंट्रोवर्सी फिल्म आदु जीवितम को लेकर है। 2023 में जब ये मलयालम फिल्म आई थी तो इसकी बहुत तारीफ हुई थी।
केरल का एक व्यक्ति सऊदी अरब पहुंच जाता है नौकरी के चक्कर में, लेकिन वहां उसको गुलामों जैसी बदतर जिंदगी जीना पड़ती है। जानवरों के झुंड को चराने का काम करते हुए खुद उसकी हालत जानवरों से बदतर हो जाती। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने जबरदस्त अभिनय किया था और तमाम लोगों ने इस फिल्म की बड़ी तारीफ की थी, लेकिन नेशनल अवार्ड की कई कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिलने के बावजूद इस फिल्म को कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है। इसे लेकर केरल में बहुत नाराजगी है। इसे लेकर मलयालम फिल्मों के जो दर्शक हैं उनमें बड़ी नाराजगी है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी अपनी नाराजगी जताई है। तो अब चूंकि एक बार पुरस्कार बढ़ चुके हैं तो उसमें कुछ रिवीजन तो होना नहीं है, लेकिन अच्छी फिल्मों के साथ भेदभाव और लॉबिंग का मामला एक बार फिर से उभर आया है। आखिरी खबर भी नेशनल अवार्ड से जुड़ी हुई है और इस साल नेशनल अवार्ड बांटने वाली जो जूरी थी उसको लीड कर रहे थे बॉलीवुड के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर। और आप जानते हैं कि इस साल बेस्ट फिल्म का अवार्ड द केरला स्टोरी को दिया गया है। इस अनाउंसमेंट के बाद बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई है। कई लोगों का मानना है कि ये फिल्म डिजर्व नहीं करती थी। 2 कैटेगरीज में दिया गया है, बेस्ट फिल्म के साथ साथ बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड भी जो है इस फिल्म को दिया गया है और इन दोनों अवार्ड्स पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। अव्वल तो कई लोगों के हिसाब से द केरला स्टोरी इस अवार्ड को डिजर्व नहीं करती है और इसीलिए आशुतोष गोवारिकर आलोचकों के निशाने पर हैं। ये लोग कह रहे हैं कि आशुतोष गोवारिकर बॉलीवुड के इतने सीनियर फिल्म मेकर हैं, उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से इस फिल्म को अवार्ड दिया है उसने बॉलीवुड का सिर शर्म से झुका दिया है। अब ये बात बहुत सीरियस है और सोशल मीडिया में आशुतोष के लिए जो पोस्ट लिखा गया है उसको लाइक करने वालों में बॉलीवुड के एक्टर्स और स्टार्स भी शामिल हैं। फिलहाल इस मामले पर गोवारिकर का कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन तय है कि आने वाले समय में ज़रूर उनसे उम्मीद की जाएगी कि वो इस पर अपनी बात रखें। नेशनल अवार्ड्स को लेकर जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं उसको लेकर बोलें, अपना पक्ष रखें और ये बताएं कि क्या वाकई उनके ऊपर किसी तरह का दबाव था जिसकी वजह से उन्होंने जिन फिल्मों को नेशनल अवार्ड दिए हैं उनके पीछे किसी तरह की लॉबिंग हो रही थी। अगर आशुतोष गोवारिकर इस मामले पर बोलेंगे तो हम ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। मगर फिलहाल ये जो कंट्रोवर्सीज हैं इनके बारे में या इनमें से किसी पर आप कोई बात कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।